परेशानी क्या है? नाम जप करते हैं और भगवान की आराधना में घर में ठाकुर जी तो विराजमान हैं और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा मान लेते हैं, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी वृंदावन आ गए और कभी कभी ऐसा किया करो कि जैसे गृहस्थ में है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम देखते हैं कि 95 रुपये हमारे गृहस्थ में खर्चा हो जाएंगे और 5 रुपये हम निकाल सकते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। एक कुछ जगह रखनी चाहिए, 5 रुपये निकाल के रख दिया 100 में। और जब कभी हम धाम आए तो संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा ये कर दी, तो गृहस्थी के द्वारा शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो प्रथम गति। अपनी जब 20 रोटी बनी तो 2 रोटी निकाल ली, एक में कौआ पक्षियों को दे दिया, एक गाय को दे दिया। बाहर खड़े होके देखा कोई अतिथि कोई संत ने। तो गृहस्थी में यही धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उससे कुछ निकाल लिया। और भाई इकट्ठे गृहस्थी में निकाल के लगाना हो तो धनी पुरुषों का कार्य है, लेकिन सबके पास ही अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो 100 में 1 रुपया निकालता चला जाए तो एक दिन 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया का अगर हम एक गाय को भी भरपेट भोजन पवा दिए तो हो गया, काफी है। गरीब आदमी के द्वारा थोड़ा भी किया हुआ धर्म महान फल देने वाला होता है, क्योंकि धर्म पूर्वक धन कमाता है। तो थोड़ा निकालना चाहिए उससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर तीर्थों में धर्म क्षेत्रों में जाकर उसका सदुपयोग कर देना चाहिए। जैसे भोजन पवा दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, ऐसे पशु पक्षियों को पवा दिया, तो उससे गृहस्थ धर्म में कुछ जैसे पापाचरण भी हो जाते हैं तो उनका भी नाश हो जाता है। तीर्थ याटन करना चाहिए, भगवत धामों की यात्रा करनी चाहिए। पहले ऐसा था कि चौथी अवस्था में सब त्याग कर वन चले जाते थे, अब वन रहे कहाँ गए? अब वो व्यवस्था थोड़ी रहेगी कि हम वनवास कर रहे हैं उस तरह का, कहीं नहीं रह गया। अरे कहीं नहीं रह गया। आप देखो जितने धर्म क्षेत्र हैं सब जगह बढ़िया वीआईपी व्यवस्था वाले। अब वो थोड़ी रह गई कि पर्णकुटी छा करके उसमें ऐसे कहाँ रह सकते हो? तो हमें लगता है कि धर्म क्षेत्रों में कभी कभी चला जाए, 2-4 दिन रहे और अपने परिवार का पोषण करे, नाम जप करे, और 4 रोटी में से एक टुकड़ा भी निकाल कर किसी जीव को दे दे तो वही हो गया, बहुत है। गृहस्थी में ज्यादा दान पुण्य की बात नहीं, अपने परिवार का पोषण करो और जो 10 रुपया बचे तो वही गौ सेवा संत सेवा में लगा दे, हो गया। समझ पा रहे हो? हाँ, भागने की जरूरत नहीं, भगवान हर जगह है। गृहस्थी में, पत्नी पुत्र में, माता पिता में, परिवार में भी तो भगवान है और उनका पोषण करने की आपको जिम्मेवारी है। तो भगवान की सेवा छोड़कर भागो तो फिर वो बात नहीं। उनका पोषण करो, यही। जैसे तुम्हें माता पिता ने इतना सयाना किया, ऐसे तुम अपने पुत्रों को सयाना करके उनको व्यापार रोजगार आदि नौकरी आदि दो, और अपने माता पिता का अगर विराजमान है तो पूर्ण भगवत भाव से सेवा करो। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर के महीना 15 दिन धाम वास किया, वहां वास किया, नाम जप किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे। क्यों? समझ पा रहे हो? तो इसमें हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हम गृहस्थी में रहकर जीवन बर्बाद कर दिए। बर्बाद नहीं है, वो भी भगवान की सेवा है। अगर वो ना करे तो फिर बर्बाद है। पापाचरण करे तो बाबा जी बन के पापाचरण हो सकता है, धाम में आकर भी तो पापाचरण हो सकता है। इधर उधर निंदा करो, पापाचरण करो तो नरक जाओगे। तो उपासना में है पर्युपासते, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। स्वयं श्री भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्य हम, लोक परलोक में जो तुम्हें चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। इह परलोक सकल सुख पावत। देखो इतने बड़े मालिक कह रहे क्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योगम, जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन करो। प्रसंग चल रहा था कि पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं। पहला है हमें शरणागत की तैयारी करनी है, पूर्ण समर्पण प्रभु कर लेते हैं। तो शरणागति तैयारी का पहला लक्षण है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। अपने
हम किसी और का भजन नहीं कर रहे, अपने प्रभु का कर रहे हैं, तभी नित्य निरंतर होता भी है। अपने प्रभु के सिवा मेरा कोई अपना नहीं। इस अपने शब्द में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। अपनापन आपका सुरक्षित केवल प्रभु के लिए हो। हम लोग यहां चूक कर बैठते हैं, किसी न किसी को अपना मान लेते हैं। अपना धन, अपना जन, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, अपना व्रत, अपना नियम। कोई बिरला ही होता है जो केवल प्रभु को अपना मानता है, अपनापन केवल प्रभु को। फिर तो बात बन गई। फिर तो मतलब ऐसी जीवन में दिव्यता आएगी कि आप खुद अनुभव करेंगे। शब्द याद कर लीजिए, अपनापन केवल प्रभु से। दूसरा कोई अपनेपन को ना लेने पावे, यही हमारी सावधानी है। पर हमारे हृदय में जांच करके देखा जाए तो सब जगह अपनापन हो सकता है, लेकिन प्रभु से नहीं। तो कैसे जांच की जाती है हृदय की, जिससे हम ये जान पावे कि प्रभु से अपनापन है या किसी वस्तु, व्यक्ति से? तो जिसके मिलने से प्रभु का विस्मरण हो जाए तो उससे विशेष अपनापन है, क्योंकि उससे कम अपनापन वाले को हम भूल जाते हैं, ज्यादा अपनापन वाले की स्मृति आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, स्थान की प्राप्ति पर अपने प्राण प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो जाए तो अभी अपनापन हम पूरा नहीं दे पाए। प्रभु छोटे हो गए, उनका अपनापन कम हो गया और संसार के संबंध, भोग सामग्री, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये ज्यादा हो गए। हृदय में देखो, प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं और हमारा अपनापन केवल उनके लिए है। ये बहुत बड़ी महिमामयी शरणागति की बात है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। फिर दूसरा है प्रभु को ही अखिल विश्व रूप में प्रकट भावना में देखना, मेरे ही प्रभु। इनकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा है आपसे जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, आप यंत्रवत कर रहे हैं, आपके यंत्री, चलाने वाले प्रभु हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा जो कुछ करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं। बीच से स्वीकार मत करना, क्रम से स्वीकार करना, नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा। कैसे भ्रम? आपने ये बात स्वीकार कर ली केवल अपनी बुद्धि से कि जो कुछ करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, फिर अब विधि निषेध की क्या बात रह गई? फिर तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खान पान गलत कर रहे हैं, तो बोले आपने ही कहा था प्रभु जो करा रहे हैं वही हो रहा, तो वही हो रहा है। इसका मतलब आपने शरणागति का सिद्धांत समझा नहीं, बीच से केवल बात पकड़ ली है। इसलिए कह रहे सावधान। जब वो नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करता है और विश्व को अपने प्रभु का रूप समझता है तो पापाचरण किससे होगा? इसीलिए तीसरी लक्षण वृत्ति में रखा गया है कि वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे आराध्य देव करा रहे हैं। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र अपना प्राण प्रियतम अनुभव करना। प्रभु की जगह केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। छठवां, सर्वदा सर्वथा अपने प्रभु के अनुकूल ही आचरण होना। सिद्ध शरणागत में होते हैं, साधक शरणागत इसको आदर्श मानकर चलता है, श्री कृष्ण अनुकूलेन। कभी वो अपने प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। प्रभु के अर्थात जो भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में,
और संतों की, गुरुदेव की वाणी में बैठकर कभी उसके प्रतिकूल आचरण उससे नहीं होते। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ न चाहना।